हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। उसमें कोई अलग बात नहीं है, आपको डेरिवेशन तो आता ही होगा। तो बस वही है। देखो, समझो कि सपोज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे डेल u बाई डेल एक्स। तो इधर 2x आएगा और डेल u बाई डेल वाई तो 2y। तो इधर समझिए कि ये इसे हम पार्शियली डेरिवेशन बोलते हैं। यानी कि हम सिंपल पहले जो आप 11th 12th में डेरिवेशन करते थे तो उसका x की रिस्पेक्ट में आप कैसे करते, 2x करते प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आप ऐसा करते थे। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ x जो जो टर्म में x आता है उनका ही डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसे हम पार्शियली डेरिवेशन बोलते हैं। तो चलो हम एक सम सॉल्व करते देखते हैं, तो आपको और अच्छे से आइडिया आएगा। चलिए, तो इधर क्वेश्चन में हमें दिया गया है u इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में x कोस y माइनस वाई साइन वाई, कंप्यूट डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर। तो इसे ऐसे समझिए, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम देखिए एक बार x की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो क्या मिलता है हमको, डेल यू बाई डेल एक्स, और उसका हम और एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। यानी कि ये फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेशन है और ये फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेशन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले x की रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ब्रैकेट वाला एज इट इज, फिर प्लस ई रेज टू एक्स कॉमन, फिर ब्रैकेट का होगा x के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 हो जाएगा और ये होगा cos y। इसे और सिंपल तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में x cos y माइनस वाई साइन y प्लस cos y। हमने क्या किया, ई रेज टू एक्स को कॉमन ले लिया। अब दूसरी बारी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर से ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ब्रैकेट वाला एज इट इज लिख देंगे, प्लस ई रेज टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट वाले में ये y और ये y, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी। यानी कि फिर से हमें मिलेगा cos y, और इसे भी सिंपल तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस 2 cos y, cos y प्लस cos y 2 cos y। तो चलिए अब y की रिस्पेक्ट में करते हैं डी यू बाई डी वाई। अब देखिए इसमें बहुत लोगों को मिस्टेक हो जाती है, जैसे ऊपर x का करने जाते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, वैसे ही y का करते हैं तो वहाँ गलती हो जाती है। क्योंकि ये ई रेज टू एक्स हमें दिया गया है तो हमें y की रिस्पेक्ट में करना है, तो हम इसे कांस्टेंट सपोज कर लेंगे, इसलिए ई रेज टू एक्स बाहर निकाल दिया। फिर ब्रैकेट का करेंगे अंदर का, तो x कोस y का क्या होगा, कोस y का डेरिवेशन होता है माइनस साइन y, और x कांस्टेंट यानी कि माइनस एक्स साइन y, फिर माइनस साइन एज इट इज, फिर इधर y इंटू साइन y है, विथ रिस्पेक्ट में y की रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेशन करना है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि साइन y का cos y प्लस साइन y एज इट इज और y का 1 हो जाएगा
प्लस साइन वाई होगा, लेकिन इधर माइनस है, यानी कि ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए इधर आएगा माइनस साइन वाई। अच्छा नहीं लगता, यही कर देते हैं, ठीक है। तो अब डी स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर हमें मिलेगा, फिर से e रेज़ टू एक्स कॉन्स्टेंट, फिर इधर माइनस एक्स साइन वाई का हमें मिलेगा कोस वाई, फिर इधर प्लस वाई साइन वाई हो जाएगा। कैसे? कोस वाई का क्या होगा? माइनस साइन वाई, माइनस माइनस प्लस वाई साइन वाई। इधर हम गलती कर रहे हैं लगता है, सॉरी। देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, y फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड साइन वाई हो गया, फिर प्लस आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव कोस वाई, मल्टीप्लिकेशन रूल किया इधर, और लास्ट में साइन वाई का कोस वाई। और इसे भी हम सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, तो हमें मिलेगा ई रेज़ टू एक्स माइनस एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस टू कोस वाई। ठीक है, तो हमें कंप्यूट क्या करने को बोला है? डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। तो हम इसे और इसे, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो देखिए ई रेज़ टू एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो ई रेज़ टू एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, और अंदर देखते हैं एक्स कोस वाई, इधर माइनस एक्स कोस वाई, ये दोनों चल बसे। फिर माइनस वाई साइन वाई, इधर पॉजिटिव है तो ये भी चला जाएगा, इधर प्लस टू कोस वाई माइनस टू कोस वाई, ये गया, ये भी गया, तो इधर आएगा ज़ीरो, और ई रेज़ टू एक्स इंटू ज़ीरो हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा ज़ीरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर हमें दिया गया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज़ टू एक्स, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए जो पहले आता है उसे पहले, और डेल z बाई डेल वाई, ये हो जाएगा ना डेल स्क्वायर बाई z अपन डेल एक्स डेल वाई। समझ गया? तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? डेल z बाई डेल वाई, और इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0 हो जाएगा, और ये y का x तो कांस्टेंट, यानी कि x वाई रेज़ टू एक्स माइनस 1। अब इसका हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स डेल वाई। तो आइए करते हैं डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स डेल वाई, यानी कि अब हम इधर लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का हो जाएगा वाई रेज़ टू एक्स माइनस 1 लॉग वाई हो जाएगा। कैसे? तो बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई लोग समझ नहीं पाते। आपने 11th में या 12th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए रेज़ टू एक्स का देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू एक्स, यानी कि ए रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए रेज़ टू एक्स लॉग
ए। तो देखिए इधर x के रिस्पेक्ट में करना है, इधर भी हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो y रेस टू एक्स माइनस वन को हम सपोज कर लेंगे a रेस टू एक्स, तो आ जाएगा a रेस टू एक्स लॉग x। समझे? तो बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, तो होप आप समझ गए होंगे। तो इधर ये हो गया प्लस सेकेंड एज इट इज़ वाई रेस टू एक्स माइनस वन एज इट इज़ एक्स का वन, वो नहीं लिखते हैं। चलिए तो इसे और सिंपल वे में दिखाते हैं। तो इधर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, वाई रेस टू एक्स माइनस वन को हमने लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा एक्स लॉग वाई प्लस वन, इसे हम इक्वेशन वन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, अरे ये अब हम करते हैं, फाइंड करते हैं डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सोचिए ज़रा। इसमें करेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल जेड ऑफ डेल एक्स। समझे? तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो इधर ये रहा जेड, एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो जाएगा वन, हाई ये वन हो गया, और प्लस इधर वाई रेस टू एक्स का हो जाएगा एक्स की रिस्पेक्ट में ना, तो वाई रेस टू एक्स का वाई रेस टू एक्स लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, और हमें अब इसका y की रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें मिलेगा ये, देखिए डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स का हमें y की रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि इसका अब हमें y की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। तो वन का हो जाएगा ज़ीरो, वाई रेस टू एक्स का हो जाएगा, लेकिन रुकिए इधर हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का लॉग वाई का वन अपन वाई प्लस लॉग वाई एज इट इज़, इसका हो जाएगा एक्स वाई रेस टू एक्स माइनस वन, और इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि वाई रेस टू एक्स माइनस वन, ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और प्लस लॉग वाई इंटू एक्स वाई रेस टू एक्स माइनस वन, यानी कि इसे और ज़्यादा सिंपल बनाते हैं, एक वाई रेस टू एक्स माइनस वन कॉमन लेके वन प्लस एक्स लॉग वाई, से हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। ये है हमारा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ गया, इधर वाई रेस टू एक्स माइनस वन वन प्लस एक्स लॉग वाई, वाई रेस टू एक्स माइनस वन वन प्लस एक्स लॉग वाई फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू एंड प्रूव। तो आगे और सम देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमें पूछा गया है डी जेड बाई डी टी, जी हाँ डी जेड बाई डी टी है। अब आप ये बोलेंगे कि अभी पिछले 2 समय तक डेल जेड बाई डेल एक्स कर रहा था। हाँ, इधर पूछा डेल डी जेड बाई डी टी है, लेकिन आप देखिए डी जेड बाई डी टी, यानी कि इसे हम चेन रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेने दो आप, फिर आपको समझाता हूँ। डी जेड बाई डी टी, तो हम इधर करेंगे डी जेड बाई, सॉरी इधर डेल आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी प्लस डेल वाई इंटू डेल वाई। तो ये चेन रूल है,
आप लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो आप लोग याद कर लीजिए। चलिए जोक सपाट। तो इधर हम पहले इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले डेल जेड बाई डेल एक्स। तो हमारा जेड क्या है, ये है हमारा जेड। तो इसे एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 2xy प्लस एक्स का 1 हो जाएगा यानी कि 3y⁴। और डी जेड बाई डेल वाई, ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आगे कोमा कर लेते हैं और इधर हम फाइंड करते हैं डेल एक्स बाई डेल टी फाइंड करते हैं। तो ये रहा हमारा डेल एक्स, इसका टी की रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2 cos 2t हो जाएगा। और डेल वाई का टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन माइनस साइन टी हो जाएगा। अब इधर गौर करने की बात यह है कि इधर हमें बोला गया कि व्हेन t इज इक्वल टू 0। आपको अब क्या समझाऊं, देखो इधर डी जेड बाई डी टी, तो हम ये चारों वैल्यू हम फॉर्मूला पुट करते हैं पहले। तो पहले देखिए 2xy प्लस 3y⁴, ठीक है, और इसको इंटू एक्स यानी कि 2 cos 2t प्लस में आएगा, थोड़ा आगे जाते हैं, प्लस में फॉर्मूला में क्या है, ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 12xy³। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, चेक कर लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में फंक्शन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, सही है। प्लस ये ब्रैकेट क्यों किया मैंने, सॉरी, इधर ब्रैकेट नहीं है। xy³ इंटू साइन माइनस साइन t। तो अब इधर x, y और t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हमें फाइनल आंसर चाहिए। फाइनल आंसर के लिए हमें इधर बोला गया है कि t इज इक्वल टू 0। वैन t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन 0 यानी हमें x की वैल्यू मिल गई 0। वैन t इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, cos 0 1। तो हमें ये तीनों की वैल्यूज़ इधर पुट करनी है। तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए इधर x और इक्वल टू t 0 और t इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर। तो बचा क्या हमारे पास ये, तो इसमें पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा। इधर y इज इक्वल टू 1 है यानी कि इधर 3 आएगा, इनटू में cos y, t की वैल्यू 0 है यानी कि cos 0 1 हो जाएगा, इधर आएगा 2। तो हमें मिलेगा dz बाई dt इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ऐसा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला लेकिन बहुत इजी वाला इस वीडियो का लास्ट सम देख लेते हैं। चलिए, आखिरी बहुत ही बढ़िया सम लेके आ गए हैं। दिया गया है फंक्शन एक्स वाई और जेड तीनों के टर्म में है। तो हम इसे पहले
देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू एल और y माइनस जेड इज इक्वल टू m और z माइनस एक्स इज इक्वल टू n सपोज कर लेते हैं ताकि आसानी हो गिनने में। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डी यू बाई डी एक्स है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटू डी एल बाई डी एक्स प्लस इसीलिए क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमें करना है तो x इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। इसे हमने क्या सपोज किया l, इसे m और इसे n, तो इधर l लिया, फिर इसमें n आता है इसलिए डेल यू बाय डेल n इंटू डेल n अपन डेल x। ऐसे तो हम करते हैं इसे आगे डेरिवेशन इसका, तो इसका तो क्या होगा l के रिस्पेक्ट में इसका कुछ नहीं होगा, यानी कि ऐसे ही लिख देंगे इसे हम। अब इसे l का x की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखिए इधर आसानी होगी, l का x के रिस्पेक्ट में इसका 0 यानी कि इसका 1 हो जाएगा, तो इधर लिख देंगे ब्रैकेट में 1 और n का -1, ये तो ऐसा ही है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे का स्टेप नहीं करते हैं, थोड़ी जगह का कम उपयोग कर लेते हैं, इधर ही माइनस साइन आ जाएगी, इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी डी यू बाई डी वाई मिलेगा डी यू अपन वाई किस में आता है, इसमें एल में और एम में, यानी कि इधर भी एल, इधर वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे और एम में आता है तो डी यू बाई डी एम इंटू डी एम और वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसे हमें मिलेगा देखिए एल में माइनस वाई आएगा, इसलिए ये टर्म पीछे लिखेंगे और ये टर्म एम में वाई का डेरिवेशन 1 होगा, तो इसे आगे लिख के इसे पीछे लिख के माइनस की साइन लगा देते हैं। समझे आप? नहीं समझे तो 10 सेकंड पीछे चले जाइए, क्षमा चाहते हैं। समझे? इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे डी यू अपन डी जेड हम ऐसे लिख सकते हैं, z किस में आते हैं देखिए n और m में, पहले m में डी एम अपन डी जेड प्लस फिर किस में आता है n में, तो डी यू अपन डी एन इंटू डी एन अपन डी जेड, तो इसमें पहले m में पहले माइनस आएगा, फिर n में करने जाएंगे z को तो वो प्लस आएगा, तो जो यहाँ पर हमने किया वो इधर डायरेक्ट लिख देंगे, तो आ जाएगा डी यू अपन डी एन माइनस डी यू अपन डी एम। इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या मांगा गया हमसे, ये, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का एडिशन करने के बाद हम स्टेप नहीं लिखते हैं, आप एग्ज़ाम में लिखना, आपको इधर डायरेक्ट समझा देता है, आप देख लीजिए ऐसे। देखिए ये माइनस डी यू अपन डी एन है, ये प्लस डी यू अपन डी टेन है, तो ये चला जाएगा, ये डी यू अपन डी एल है, ये माइनस डी यू अपन डी एल है, तो ये भी चला जाएगा, और ये डी यू अपन डी एम और ये माइनस डी यू अपन डी एम, तो ये भी चला जाएगा। सब चला गया तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारा फाइनल आंसर है 0। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट 1। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। 2 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।